आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ, कैसे हुआ इंडिया इतना ज़रूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ इंडिया इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। बाबा जी जो है चैनल को सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको। मैं कहता हूँ ठकम ठकाई लगा के रख दिया करो बाबा जी, छोड़ो ना मत तोड़ो। मैं छोड़ना है ही नहीं बाबा जी, मैं मंड के रख दूंगा। आज का टॉपिक बड़ा ही को मजे का है। ये जो मेरे घंटे के साढ़े मीडिया वाले हैं ना, जो मेरे घंटे के जो यूट्यूबर है ना, फदक फदक के एशिया कप की तो पहले मार के रख दी। पहले बढ़ गई ना, बाइकआउट कर रहा है इंडिया, एशिया कप से भी बाइकआउट हो रहा है। ठीक है, ढाका से नहीं शिफ्ट करना ना, ना ना ना, शिफ्ट ना करो, वो तो बाद में होगा बाबा जी। WCL उसका ग्रुप हो गया, ग्रुप हो गया फाइनल, देखो कैंसिल करवा दिया ना। ये मेरे घंटे के जो मीडिया है ना, इतना को बात को बढ़ा के पेश करते हैं ना, मतलब कि जली पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। और पानी डालो को मसला हल करो, मसला हल करके इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके चलो। ठीक है, मगर नहीं, साला आना पड़ेगा इंडिया को, जाना पड़ेगा, हाइब्रिड मॉडल पे होगा। ऐसे कैसे हो सकता है इंडिया इनकार कर दे। और BCCI की इतनी पावर नजर आ गई है। एंड टाइम पे आज मैच था ना, पाकिस्तान इंडिया के चैंपियंस का, लेजेंड्स का मैच था आज। ग्रुप करके अंदर कर दिया, एकदम से उन्होंने अंदर किया और हमारी आंखें आ गई बाहर। ऐसे हुआ है हमारे साथ, कसम से 3 दिन हो गए इंतजार कर रहे हैं, मैच शुरू होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे, जरा शुक्र मेला होगा, जरा जोश और जज्बे के साथ मैच होगा। मगर एकदम से ना ऐसी को ब्रेकिंग न्यूज आई और ग्रुप करके अंदर हो गया। ये सब कुछ किया बाबा जी शेखर धवन से शुरू हुआ काम। शेखर धवन ने जो एक ट्वीट की है ना बाबा, वो पूरे इंडिया में ना, इंडिया में टॉप पे जा रही है वो ट्वीट। उसने बाबा जी कहा कि क्रिकेट चढ़े इस पे, देश पहले है, मुल्क पहले है, पहले हम अपने मुल्क के लिए देखेंगे, उसके बाद क्रिकेट होती रहेगी। सल्यूट है, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा कि बाबा जी आपने ये स्टेटमेंट दिए, मुल्क पहले है, सिंपल। उसके पीछे बाबा जी रायना साहब ने भी कहा जी कि मैं भी नहीं खेलना चाहता, मैं भी बाइकआउट करना चाहता हूँ। इरफान पठान ने भी पीछे लाइन बना दी, यूसुफ पठान ने भी पीछे लाइन बना दी। मतलब कि जो आया उसने कहा बिस्मिल्लाह। हरभजन सिंह भी, ये शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, इन लोगों के काफ़ी क्लोज थे लोग, बाबा जी उन्होंने ही डंडा दिया है पहले स्टार्ट में, और अच्छा हुआ। एक तरह से देखा जाए तो हमारी इज्जत बच गई साला, बहुत इज्जत बच गई हमारी। मैं आपको एडवांस में बताता हूं बाबा जी, ये इज्जत बची है, ये हमारी इज्जत बची है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा घटिया किस्म की इंग्लैंड के खिलाफ हमारे चैंपियंस ने ना प्रदर्शन किया था ना, तो ये बेहतर है, बेहतर था बाबा जी। गौरों की इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी जितनी घटिया हमने बैटिंग की थी। 48 रन बनाए थे 9 ओवरों में इन घंटों ने, मेरे चैंपियंस ने। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे ये, मॉडर्न डे क्रिकेट का जनाजा निकलता हुआ हमने देखा है 2 दिन पहले। आज अगर मैच हो जाता ना बाबा जी, जो थोड़ी सी अन्नी सी साली इज्जत बची थी ना क्रिकेट में, अन्नी सी इज्जत, वो इस पे चढ़ जानी थी हमारी। जो हालात नजर आ रहे थे बाबा जी, ये अच्छा हो गया, अच्छा हो गया कि बाबा जी बायकॉट कर दिया गया। और मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। हालांकि एज अ क्रिकेट फैन ना दुख भी है, ये नहीं है कि मैं उस तरह खुश हूं। एज अ क्रिकेट फैन दुख है इसलिए कि हम पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देखना चाहते हैं, जैसे मर्जी हो, जहां पर मर्जी हो, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम मैच देखना चाहते हैं, सिंपल इज दैट। बट एज अ पाकिस्तानी और एज अ इंडियन जो फैंस है ना, वो चाहते हैं कि बाबा जी देश पहले है, मुल्क पहले है, नहीं खेलना चाहिए। मगर एक एंगल ये भी है बाबा जी कि जब इंडियन प्लेयर्स
पैसा पकड़ रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे घंटे के जो मीडिया वाले हैं ना, जो मेरे घंटे के यूट्यूबर हैं, ये कुछ सवाल उन्होंने उठाए हैं, रेस किए हैं और वैलिड लग रहे हैं मुझे, इसलिए मैंने कहा जी आपको बता दूं। आपने इस पे कमेंट्स राय लाजमी देनी है। जब ये सारे प्लेयर WCL खेलने के लिए राजी हुए थे, ठीक है, उसके बाद पैसे पकड़ लिए, तो फिर एंड पे आके इनकार करने का क्या वजह, मुझे ये अभी तक समझ नहीं आ सकी। प्रेशर मानता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आया है, मानता हूं फैंस की तरफ से प्रेशर आया है, मगर ये प्रेशर पहले भी रखना था ना, पहले भी रखना था, पहले नहीं खेलना था, पहले भी कहते थे हमने खेलना ही नहीं है बाबा, हमने पैसे लेने ही नहीं है। अब जो बेचारा गरीब का बच्चा जो WCL ऑर्गेनाइज किया है उसने, उसकी तो लगी पड़ी है बाबा जी, उसकी तो बाबा जी फट के गले में आई हुई है। जो हालात नजर आ रहे हैं, वो बेचारा तो बढ़ गया, रोड पे आ गया, इसलिए कि बाबा जी सारा पैसा जो आता ना, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से आता। फैंस तभी आएंगे ना बाबा जी। इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख लिया आपने, पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच देखा है आपने, ठीक है, उसमें आपने देखा कि बंदे ही कोई नहीं थे ग्राउंड में, ग्राउंड बिल्कुल सूना सोना पाला पड़ा हुआ था, बंदा ही कोई नहीं था ग्राउंड में। और इस मैच के टिकट बिके हुए थे बाबा जी, सारे टिकट बिक चुके थे। अब बाबा जी पैसे वापस देने पड़ेंगे, जो हालात नजर आ रहे हैं। कॉल्ड ऑफ हो गया, खत्म हो गया मैच तो खत्म हो गया। अब देखना यह है कि आगे क्या बनेगा, आगे क्या बनेगा। मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ इंडियन की तरफ से, दोनों की तरफ से मैं एक बात कहता हूं बाबा जी, एक बात मैं सिंपल सी कहता हूं, ये WCL है ना, कुर्बान जाए, मुल्क के ऊपर कुर्बान जाए, कोई टेंशन नहीं है, भाड़ में गया, दफा करो। मजा तब है कि वर्ल्ड कप और एशिया कप दोनों से इंडिया बायकॉट करे और पाकिस्तान भी बायकॉट करे, मजा तब आएगा, पता तब लगेगा बाबा जी पावर कितनी है। BCCI की पावर चेक करने का अब टाइम है। ये तो चलो WCL थी ना, ये तो प्राइवेट लीग है, कोई मसला नहीं, जब मर्जी चल जाए, कोई टेंशन नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि एशिया कप और दूसरे नंबर पे है ICC टूर्नामेंट, जो वर्ल्ड कप आ रहा है, इससे बायकॉट होना, फिर मजा आएगा, मजा आएगा। एज अ क्रिकेट फैन मुझे दुख लगेगा, मुझे लगेगा दुख बाबा जी, मगर मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ इंडियन की तरफ से बोल रहा हूं कि मैचेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस खत्म हो जाने चाहिए। उसकी वजह यह है कि बाबा जी जब इतनी टेंशन का माहौल हो ना, तो उससे बेहतर है कि बंदा साइड पे ही है, ठीक है। और मैं आपको यह भी बता दूं, इंडिया के बिना पाकिस्तान की टीम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूं, मेरे से 200% लिखवा लो, कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं। हमने मुड़ तुड़ के खेलना किसके साथ है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, युगांडा, पापा न्यूगिनी, इनके साथ ही खेलना है हमने। और हमारे साथ मतलब हमारा लेवल ही नहीं है ना, किसी के साथ खेलने का लेवल ही नहीं है, कोई हमें किसी खाते में रखता ही नहीं है क्रिकेट में। ये हालात बने हुए हैं, हमारे घंटों की परफॉर्मेंस ही कुछ ऐसी है ना, ये हालात बनेंगे। और वैल्यू इंडिया की ना, फिर भी इंडिया का BCCI इतना रिचेस्ट बोर्ड है, उसके पास इतना पैसा है कि वो अगले 10 साल भी पाकिस्तान के साथ ना खेले ना, तो उनके साथ खेलने के लिए लोग बहुत तरस रहे हैं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, जो मर्जी कर लो, ये फैक्ट है कि इंडिया के साथ इंग्लैंड खेलना चाहता है, इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया खेलना चाहता है, साउथ अफ्रीका खेलना चाहता है, बड़ी जितनी भी टीमें हैं वो इंडिया टीम के साथ खेलना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है। एज अ छोटा सा यूट्यूबर मैं ये बात मानता हूं, मगर हमारे साथ कौन खेलेगा, हमें यह सोचना चाहिए। मैं कहता हूं कि मेरे घंटे के जो यूट्यूबर है ना साले, ये साले इसी के ऊपर व्यूज लेते हैं, इसी के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर। सालो पापड़ बेचोगे, ग्राउंड के बाहर खड़े होके पापड़ बेचोगे कैमरा उठा के, जो हालात नजर आ रहे हैं। अभी तो फुदक फुदक के बोल रहे हो ना, ओ जी उनको आना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा, इंडिया की ऐसी की तैसी, BCCI की ऐसी की तैसी। अभी कटोरा लेके खड़ा होना है यहाँ पे भी, जो हालात नजर आ रहे हैं बाबा जी। दुख होता है यार, दुख होता है कि यार क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रहना चाहिए था, मगर अब ये काम बढ़ गया है, अब ये बढ़ गया, वापस नहीं आता ये मामला।
ये मामला वापस आएगा नहीं। और WCL का मुझे नहीं पता अगले मैचों का क्या बनेगा। मेन मुद्दा क्या था, अफरीदी, शाहिद अफरीदी को लेके टेंशन हुई थी। सारा मेन मुद्दा शाहिद अफरीदी को लेके था कि शाहिद अफरीदी खेला तो हम लोग नहीं खेलेंगे। और भाई मेरे, शाहिद अफरीदी पहले मैच पे भी नहीं खेला और आगे भी नहीं खेलेगा। वो लड़का, वो बुढ़ा, सॉरी बाबा जी, वो बुढ़ा वो नहीं खेलेगा, इसलिए कि वो वैसे ही चिल मारने के लिए गया है, घूमने फिरने गया है। मगर आपने जो ये बात कही ना कि शाहिद अफरीदी ग्राउंड के अंदर भी नहीं आएगा, इस पे हमारी मैनेजमेंट नहीं मान रही। सिंपल इज दैट। खेलने का तो है, वो तो खेलेगा ही नहीं। पहले मैच में भी नहीं खेला, अगले भी मैच नहीं खेलेगा। वो कह रहा है मैं फिटनेस ही नहीं है मेरी, मैं नहीं खेल रहा। मगर ये कहना कि शाहिद अफरीदी ग्राउंड में ही नहीं आएगा, ये गलत है। ये मेरे हिसाब से ये यार एज आप स्पेक्टेटर समझ लो उसको। शाहिद अफरीदी को कोई लेजेंड ना समझो, स्पेक्टेटर समझ लो। ग्राउंड के अंदर फुद्दू बांधे भी आए होते हैं ना मैच देखने के लिए, कोई भी है जिसको नहीं भी पता वो भी मैच देखने के लिए आया होता है ना, एंजॉय मारने के लिए। समझ लेते कि एंजॉय करने के लिए आया है शाहिद अफरीदी को, छोड़ दो ना मिलते तुम, मगर कम से कम मैच होता मजा तो आता ना यार, शुगर मेरा तो लगता। खैर जो हो गया वो हो गया, जो होना था वो बिगड़ेगा नहीं, ये इससे काम ऊपर ही जाएगा। खैर हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोको, पूरी वीडियो को वॉच किया करो ना बाबा जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।